नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद आज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास में कई सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें क्या कुछ सफलताएं रही हैं ग्रामीण विकास की, उस पर आज यहां पर लोगों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर कई सारी योजनाओं की और जो इस नए वर्ष में शुरुआत होगी उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आइए सुनते हैं आलम में क्या कुछ कहा है। 2022 तक की शुरुआत हो गया नई साल, और आज 2 दिन का एक कार्यशाला ग्रामीण विकास विभाग के ओर से रखा गया है। और मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला रखने के लिए सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन जी को, और मनरेगा आयुक्त ये हैं, JCLPS के हैं, भारत सरकार के भी सहयोग भी रहा। ये जो कार्यशाला हम लोग जो बनाए कि ग्रामीण विकास से ग्राम से संबंधित एक नहीं अनेक चीज जो है विभाग से जुड़ा हुआ है, शाखाएं हैं। अगर हम उसको ज्यादा धारदार अगर बनाते हैं तो जो उद्देश्य भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार योजना इम्प्लीमेंट किया है, उस योजना को हम धरातल पर अमली जमा बना सकते हैं। और इस दिशा में जो हमारी कमी और खामियां तो विगत साल हमारा पद खत्म हुआ, उसमें हमारा देखने को अनुभव भी रहा, जो जिस क्षेत्र में काम किया, और जो कमी रहा उस कमी का भी उजागर हम लोग ने किया। जिस कमी को अगर इसको हटा दिया, योजना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन योजना को चलाने के लिए तरीका कुछ अपना सकते, बदल सकते हैं। इस तरीका से जाने से बेहतर हो सकता है। तो 2 दिन का कार्यशाला में ये चिंतन और मंथन किया जाएगा। जहाँ तक हम लोग 2 साल का सफर तो हम लोग तय किया है, एक नहीं अनेक विभागों में हमारे शाखा प्रशाखा में अच्छा काम किया। मनरेगा के बारे में अभी बता रहे थे कि 2 सालों में जो काम हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरा भारत देश में जानता है कि अच्छा काम किया है, और हम व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्ट हैं। इसलिए हम अपने विभाग के तमाम लोगों को हम धन्यवाद भी देने की काम किया कि जब लोगों को रोजगार नहीं था तो लोगों को रोजगार देने की काम हमने किया। जैसे की जो महिला संगठन जो है, SHG ग्रुप जो है, उसको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने देखा है कि जब लोग अस्पताल जाने के लिए लोग का बीमारी है या नहीं है उसको जानकारी देने के लिए ये महिला सखी मंडल जो है आगे बढ़कर सूचना देने की काम इन लोगों ने किया है। और चाहे खाना खिलाने की बात हो, उन्होंने आप देखे होंगे लगातार साल भर लोग खाना खिलाने का काम किया, जो मिड डे मील वगैरह खिला रहे थे पेशेंट सबको, जो बाहर से आ रहे थे उनको भी खिला रहे थे। उसके साथ साथ इन लोगों ने जब मजदूर हमारे यहाँ से आए उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन लोगों ने सहयोग किया है। इसलिए हमारे 2 विभाग मनरेगा JCLPS तो बहुत ही अच्छा काम किया, और इसका सराहना भारत वर्ष में भी हुआ है। और ये क्रेडिट जाता है हमारा जो है प्रशासन के लोग जो है, हमारे सचिव से लेकर ब्लॉक स्तर के जो लोग बैठे हैं, सारे लोग को हम क्रेडिट देते हैं। इस सब ने एकजुट होकर काम किया है। और हम चाहते हैं कि जो योजना हमारा पास अभी है, हम गाँव के से जुड़े हैं, हम चाहेंगे किसानों का उत्थान हो। तो किसानों का उत्थान होने के लिए हमारे जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हमारा बटा हुआ जिला है, उसमें पानी का सिंचाई का कहीं कहीं प्रबंधन अच्छी तरह का तरीका से हो जाएगा, कहीं कहीं नहीं हो पाएगा। उसको भी हम लोग को दोबारा जो बोले कि इस समीक्षा के दौरान ये भी जानकारी होगा जो पटारी वाला जिला है उसको कैसे करके हम शिक्षित करके वहाँ के लोगों को कुछ रोजगार दे सकते हैं, कृषि से जोड़ सकते हैं। उस पर भी आज कल की जो कार्यशाला होगा कल तक, उसमें ही हमको सोचा जाएगा। तो मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि ये सब तक जो पहल है, और मैं समझता हूँ कि पहले ही हम चॉकआउट कर दे रहे हैं कि साल भर में केंद्र सरकार से द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ये हम काम करने जा रहे हैं, और आपको डे बाय डे उसको धीरे धीरे आगे ले जाना होगा। और 2022-23 के अंत में आपको पूरा काम करना पड़ेगा। इसको मिला जुला कर ये कार्यशाला जो है एक आने वाले दिनों में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और मैं समझता हूँ इससे ग्रामीण क्षेत्र में और भी लोगों को तरक्की होगा, विकास होगा, स्वावलंबी होगा,
और महिला का सशक्तिकरण होगा। तो आपने यहाँ पर आलमगीर आलम को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जिस तरीके से सरकार ने मनरेगा के जरिए लोगों को उस वक्त मदद पहुँचाई थी जब लोगों के पास काम नहीं था, जब लोग पलायन करके वापस अपने शहर लौट रहे थे, उस वक्त मनरेगा के जरिए लोगों को काम दिया जा रहा था। साथ ही साथ अन्य जितनी भी योजनाएं, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसमें भी ग्रामीण विकास की ओर से कई सारी तरीके से अच्छा काम किया गया है और भारत सरकार के द्वारा इसको एक अच्छी पहल बताई गई है, क्योंकि कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड का एक बहुत अच्छा रोल नज़र आया था, जिसको लेकर के यहाँ पर इस पर चर्चा भी की गई। और साथ ही साथ आने वाले वर्ष में और जो ग्रामीण विकास की ओर से योजनाएं चलाई जानी है, उसमें क्या कुछ तरीकों से लोग लाभुकों को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा रही है। और यहाँ पर सारे जो लोग थे, जितने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हों, चाहे खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे और इन सारे विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।